गुरुदेव हमारे घर में मतलब 1996 मेरी ननद की अकाल मृत्यु हुई थी। तब से हर 5 साल में कोई ना कोई हो ही जाता है। पिछले 5 साल पहले 19 में मेरे ससुर जी की मृत्यु हुई और इस समय मतलब हमारे लोग में फिर कुछ ना कुछ बना हुआ है। ऐसा ही था बेटा, गंदगी बहुत थी, गंदी स्मृतियां थी, पितृ थे तो वैसे सक्रिय थे। गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम हूँ। खुश हो बेटा। बाबा जी, हम डीएनए में 5 लोग हैं और हम तीसराज प्रयाग से हैं। देखो ये सारे कष्ट थे बेटा, सब नष्ट हुए, अब कोई कष्ट नहीं। त्वचा में सड़न की स्मृतियां थी, माइग्रेन की स्मृतियां थी, ओसीडी की स्मृतियां थी, यानी कि सब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, किसी से बात करने का मन नहीं करना, सबसे अलग रहने का मन करना, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां थी, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी, थायराइड ग्लैंड में सूजन की स्मृतियां थी, कंधों में भारीपन हो रहा था, एसिडिटी की स्मृतियां थी, छाती में जकड़न की स्मृतियां थी, ओवरी में सिस्ट की स्मृतियां थी, लकवे की स्मृतियां थी, फूले में सड़न की स्मृतियां थी, सिजोफ्रेनिक की स्मृतियां थी, यानी कि अनावश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना और महसूस होना, पेट में दर्द रहता था, ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियां थी, मांसपेशियां कमजोर हो रही थी, कैंसर की स्मृतियां थी, लीवर में, ब्रेन में, ओवरी में, अमाशय में और श्वास नली में। ऐसे कमर से बेटा घुटना कूल्हा सब खराब हो रहा था, देखिए अब सब अच्छा। उठ बैठ के चेक करिए, एकदम अच्छी फर्स्ट क्लास बच्चों की तरह बन गए, जैसे बच्चे होते हैं। बैठिए उठिए, ऐसे हो गए। हाँ, कल महावन करिएगा जो दरबार की ओर से कराया जाता है निःशुल्क, ताकि असाध्य स्मृतियां भी नष्ट हों आप लोगों की। खुश हो। गुरुदेव, मैं सिर्फ कुछ पूछना चाहती हूँ आपसे। गुरुदेव हमारे घर में मतलब 1996 मेरी ननद की अकाल मृत्यु हुई थी। तब से हर 5 साल में कोई ना कोई हो ही जाता है। पिछले 5 साल पहले 19 में मेरे ससुर जी की मृत्यु हुई और इस समय मतलब हमारे लोग में फिर कुछ ना कुछ बना हुआ है। ऐसा ही था बेटा, गंदगी बहुत थी, गंदी स्मृतियां थी, पितृ थे तो वैसे सक्रिय थे। अब सबकी मुक्ति हुई, उसका क्या प्रमाण है कि सबकी मुक्ति हो गई? आंख बंद करके देखेंगे तो आपके पितृ किसी का चेहरा नहीं दिखेगा। चेक किया आपने? जी चेक किया? जी, किसी का चेहरा दिखा? नहीं, हम तो देखे भी नहीं। इसीलिए सारा इन्हीं सब गंदगी के कारण डिप्रेशन में आप चली गई थी। ठीक है, त्वचा में कैंसर फैल रहा था आपके, क्योंकि आपकी ओवरी निष्क्रिय हो रही थी, धीरे धीरे अंडाशय आपके। ठीक है, और ननद को भी डिप्रेशन हो रहा था आपको, इसीलिए डिप्रेशन कारण उनकी मृत्यु हुई आपकी ननद की, इसीलिए वो सब में फैलता था। ठीक है, खुश रहो, कल महावन करो, लेपन बाबा जरूर जी, करिए। एक प्रार्थना है आपसे। कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हम मतलब प्रयागराज के सभी भक्तों की तरफ से चाहते हैं कि इस बार आपके चरण हमारे प्रयागराज महाकुंभ में भी पड़े। बिल्कुल बेटा, वो सब बेटा किया जा रहा है। हमको अच्छा, भी सेवा करने का मौका मिले। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बेटा, बना रहे हैं व्यवस्था बेटा, महाकुंभ की हो रहा है। खुश रहो। आपकी ननद कैसे मृत्यु हुई थी? ननद की आपकी नंद की मृत्यु कैसे हुई थी? मैं पेट में दर्द बता रहे थे। ठीक है, खुश रहो। ट्यूमर था पेट में, एक चीज और, उसके पेट में ट्यूमर था, उससे मृत्यु, वो फटा और मृत्यु हुई। बाजी, हम जिस घर में रहते हैं ना, हमको पहले नहीं पता था, उसमें पता चल रहा है कि 5 लोग जल के मरे थे, 4-5। वो सब गए, वहाँ कुछ नहीं।